हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस गोल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी है मैं एयरफोर्स ग्रुप वाई की एक रैपिड फायर कह सकते हो आप बहुत ही तगड़ी तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, साथ के साथ बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आपके दिलवाऊंगा। तो गाइस, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जीके की है ये वीडियो। मैं हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो भी हमारे अभी नए नए या तो कोई अगर नई अपॉइंटमेंट हुई है या फिर हमारे भारत में कौन क्या है, ये उसके रिलेटेड आपके लिए है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। इसको प्लीज़ याद कीजिएगा और इसको नोट करके आप रिवीजन करते रहिएगा, ताकि क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% बनना है। ज़रूर पूछता है कि इसमें से इस समय कौन क्या है। ठीक है, तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री आप लोगों को, मेरे को लगता है कि 99% लोगों को पता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति हमारे कौन है? भारत के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद हैं। भारत के राष्ट्रपति हमारे कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है गाइस? भारत के उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू हैं। सबको याद कर लीजिए कि भारत के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये हमारे उसके राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन? भारत के अटॉर्नी जनरल। हम भारत के अटॉर्नी जनरल से लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो महान्यायवादी, हमारे भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हमारे भारत के जो है महान्यायवादी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल। देखिए, सॉलिसिटर जनरल से भी क्वेश्चन पूछ लिया था अब की बार एसएससी ने कि सॉलिसिटर जनरल कौन है। सो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता जी हैं हमारे तो सॉलिसिटर जनरल। इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि तुषार मेहता हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कैग के हमारे कौन है? राजीव महर्षि हैं। राजीव महर्षि हमारे सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोटोज़ इसीलिए हैं ताकि आप लोगों को एक लॉन्ग मेमोरी के टाइम तक रख सकें। चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे। ये गाइस बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए नाम, ये 100% आएगा, क्योंकि हाल ही फिलहाल में 46 जो थे रंजन गोगोई वो रिटायर हुए थे और उनकी जगह पे शरद अरविंद बोबडे ने जो है अपनी जगह ली थी। लास्ट टाइम रंजन गोगोई से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार शरद अरविंद बोबडे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन काउंसिल के एक तरीके से आप अध्यक्ष कह सकते हो आप, ये सुनील अरोड़ा। लास्ट ईयर इसमें एयरफोर्स से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर चेक करवा सकते हो, बच्चों के रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। सुनील अरोड़ा से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ, मे बी कि वो क्वेश्चन इस PDF में आपको ना मिले। जो हमारे भारत के लोकपाल कौन है? लोकपाल से भी क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में। लोकपाल हमारे कौन है? आप ये लिख लीजिए, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, हमारे भारत के लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है सुधीर भार्गव। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हैं, सुधीर भार्गव। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। भारत के आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। चलिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे एग्जाम के लिए। देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। कौन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? अजीत डोभाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? एक सेकंड, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है और इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए अभी हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष में भी आप लोगों को पता होगा, रेखा शर्मा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अब इनकी शक्ल भी याद कर सकते हैं, इनका नाम भी याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? लोकसभा के महासचिव। आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्नेहलता श्रीवास्तव इनका नाम है। स्नेहलता श्रीवास्तव जी हमारे कौन है? लोकसभा के महासचिव है। महासचिव जो कि प्रथम महिला है। ये देखिए, ये एस्पेक्ट बन जाते हैं एग्जाम्स में आने के लिए, प्रथम महिला है। अगर प्रथम महिला है इसका मतलब जरूर अभी इससे पहले कोई भी लोकसभा के महासचिव प्रथम महिला नहीं थी, सारे मेल थे। सो इससे क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के महासचिव कौन है?
स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा था कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था। सो आपके सामने सेम क्वेश्चन राइज होता है। देखिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं राज्यसभा के। आप याद कर सकते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं, ना ही इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लोगों के लिए कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद। चलिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं अभी के सिवान। इनके टाइम पे जो हमारा मंगलयान 2 लॉन्च हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा फेल हो गया था। सो कोई बात नहीं, इनकी आपने कई बार एक वीडियो भी वायरल हुई होगी, ये रोते हुए प्रधानमंत्री के साथ हक करते हैं। सो इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। सो वीडियो से क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है। वैसे आप लोगों को याद पता होना चाहिए कि इसरो की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म के माध्यम से क्वेश्चन एक बनता है एयरफोर्स में। सो मे भी इससे पूछ लिया जाए, तो आप याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है, आप लोगों को पता भी होगी ऑलरेडी ये। चलिए डीआरडीओ का जो है अध्यक्ष है अभी जे सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की आपको फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म बनती है, सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। इसके अजय त्यागी हैं, इसके चेयरमैन हैं, आप कह सकते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। इनकी शक्ल याद कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आरबीआई के। हाँ, एक क्वेश्चन आरबीआई से मुझे और याद आ रहा है कि आरबीआई का हाल ही फिलहाल में रिसेंटली इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 4th डिप्टी गवर्नर आरबीआई का अभी हाल ही में नियुक्त हुआ है। 4th डिप्टी गवर्नर वो कौन है? उसका नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और लिख भी देता हूँ मैं। चलिए उसका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा, PATRA, पात्रा की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ वैसे भी। चलिए पात्रा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस ये। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, सॉरी सेबी नहीं है, SBI है ये। SBI आप लोगों ने नाम सुना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ये है हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड है। तो एक इंडियन बैंक ऑफ काउंसिल के भी हेड यही है, रजनीश कुमार। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के, सॉरी। सो IB के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है ये दिल्ली वाले, ये हैं अरविंद कुमार। IB इन्वेस्टिगेशन या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ना तो ये रेलवे का पेपर है ना कुछ, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। कौन है हमारे? विनोद कुमार यादव। चलिए 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो है YV रेड्डी। ठीक है, चलिए अब 15th भी पूछ लेगा, अगर 14th पूछ रहा है तो 15th भी पूछ सकता है। 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कंफ्यूज मत होइएगा, 14th कौन है? YV रेड्डी और 15th कौन है? NK सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। देखिए भारत के लोकपाल, वही वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिया था कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। उस समय भी ये यही थे, पिनाकी चंद्र घोष। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये हमारी भारत की गुप्तचर संस्था है। चलिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है जो इजराइल की है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका मैं एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। उसका हिंट ये है कि उसकी गुप्तचर संस्था का जो नाम है वो M से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? M से स्टार्ट होता है। चलिए मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए तो इसके जो रॉ के अध्यक्ष हैं वो है सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। अब देखिए CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कौन है अध्यक्ष? ऋषि कुमार शुक्ल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये यूपीएससी वही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। यूपीएससी देखिए, यूपीएससी प्री मेंस कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी IAS वालों का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक ऐसा एग्जाम जो बहुत कॉमन है, कई बच्चों ने, आप लोगों ने भी दिया भी होगा कभी, वो मेरे को बताइए यूपीएससी ने कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो कि जिसकी वैकेंसी हाल ही में कंबाइन भी हुई है। ठीक है, आपको हिंट दे दिया है मैंने। चलिए नीति आयोग से मोस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो आप, कि मतलब जो नीति आयोग के अध्यक्ष
नीति आयोग का CEO, ये जरूर क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स। पता नहीं नीति आयोग से उसकी अच्छी दोस्ती है क्या है, वो तो एयरफोर्स वाले जाने। चलिए बाकी हम देखते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। 2015 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और क्या कहते हैं, अभी अगर इसका CEO पूछा जाए तो वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। चलिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नीति आयोग के CEO, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, नीति आयोग के CEO ये वही है, अमिताभ कांत। इनकी शक्ल आप देख सकते हैं, अमिताभ कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस स्टाफ के कौन है? ये क्वेश्चन देखिए, अब जितने भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जो भी आते हैं ये इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस स्टाफ ये कौन है? जनरल बिपिन रावत। ये CDS है, हमारे भारत के प्रथम CDS नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और इन पे किनका कंट्रोल है? ये राष्ट्रपति इन पे कंट्रोल करेंगे, और ये सभी पे, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। चलिए ये हाल ही फिलहाल में बने हैं, सो एक एज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसेना, नौसेना मतलब नेवी। इंडियन नेवी के कौन है? इंडियन नेवी के हैं एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए अच्छा, एक और बात, जो क्या कहते हैं, नौसेना के फर्स्ट चीफ कौन है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ सकते हैं वो, कि नौसेना के फर्स्ट चीफ कौन है। जो भी बच्चा मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर बताएगा वो अपने आप को अच्छा, एक तरीके से आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये जो विपिन रावत थे, विपिन रावत हटे थे, उसके बाद इनको बनाया गया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे नेवी का पूछा, तो मैं आर्मी का पूछता नहीं हूँ, चलो मैं उसको बता देता हूँ। आर्मी के जो भी हमारे फर्स्ट चीफ वो कौन थे? वो थे राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना, हमारी एयरफोर्स जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी ये जो वर्दी हमें चाहिए, हालांकि इतने स्टार्स तो मिलेंगे नहीं शुरू में एयरमैन के पोस्ट पे, बट फिर भी एक ना एक दिन तो मिलेंगे अगर मेहनत करेंगे तो एयर चीफ मार्शल कौन है? हमारे RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके कौन है अध्यक्ष? ये हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, ऐसे सौरव गांगुली। सो आपको याद होना चाहिए सौरव गांगुली कौन है? हमारे BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं गाइस। BCCI, तो ये हमारा BCCI के सचिव कौन है? BCCI के सचिव है हमारे जय शाह। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि SSC के चेयरमैन कौन है? SSC के चेयरमैन बहुत बच्चों को पता होगा, ब्रजराज शर्मा। कौन है? ब्रजराज शर्मा। चलिए हमारा एक तरीके से ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन आई थिंक, LIC आपको पता होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसकी एक टैगलाइन है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। इसका कौन है? MR कुमार। MR कुमार जो है इसके चीफ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके लिए बिल्कुल भी ये हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप बिल्कुल डिसलाइक कीजिए। और क्या रीज़न है प्लीज़ डिसलाइक का मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मैं उस अपनी गलती को सुधार सकूँ। गाइज़ वीडियोज़ बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी, बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल।